तो वेलकम क्लास 10। अभी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है साखी। ठीक है। अब साखी जो है उसको किसने लिखा? कबीरदास जी ने लिखा। ठीक है, कबीरदास जी द्वारा रचित है। साखी का मतलब पता है क्या होता है? साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी का भी मतलब गवाह। ठीक है, मतलब कबीरदास जी गवाह दे रहे हैं, उन्होंने हमें बहुत सारे दोहे दिए हैं, बहुत सारी चीजें बताई है। अब उनकी गवाह है कि मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जो मैं बता रहा हूँ मैं गवाह हूं, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो चलिए हम लोग भी आनंद उठाते हैं, ठीक है, उस दोहे का। चलो देखते हैं क्या क्या दोहा है। ओके, ठीक है। वैसे आई होप आप सबके पास बुक होगा, बट नहीं है तो यहाँ पे शेयर कर दिया गया। एंड मैंने अपना इंट्रोडक्शन ये सब कुछ नहीं दिया, बिकॉज आई नो आप लोग अगर यूट्यूब में आए हो, सर्च कर रहे हो, तो इट इज डीम्ड क्या कि आपका एग्जाम कल परसों तरसों समथिंग होगा, इसीलिए आप लोग यहाँ हो, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। पहले ना यहाँ पे मीनिंग्स जान लेते हैं, ठीक है, शब्दों के। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु माने टीचर। गोविंद का मतलब ईश्वर। दो माने दोनों। खड़े का मतलब है खड़े हैं। काके माने किसके, लागू माने टच करो, पाए माने पैर। ठीक है। बलिहारी माने मैं आप पर कुर्बान हो रहा हूं, बलिहारी माने कुर्बान होना, न्यौछावर होना। गुरु आपनो, आपने, आपनो इस आपने। जिन का मतलब है जिन्होंने। गोविंद का मतलब है गॉड, पता ही है। दियो माने बताया, दियो माने दिया टाइप्स। ठीक है, क्या दिया? बता दिया कुछ हमें। तो अभी हम लोग फुल मीनिंग जानते हैं, ठीक है, अभी जस्ट वर्ड के मीनिंग जान। इसमें क्या बोल रहा है पहली साखी में? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें हम लोग को बोला जा रहा है गुरु के महत्व के बारे में। क्या बोल रहे हैं? गुरु गोविंदो खड़े, अगर दोनों जन खड़े होंगे, कौन दोनों? गुरु जी भी और ईश्वर भी अगर खड़े होंगे, तो हम लोग को किसके पैर छूना चाहिए? ऐसे कबीरदास जी बोल रहे हैं। क्या? काके लागू पाए, काके किसके लागू पाए? ठीक है, तो यहाँ पे वो आंसर भी दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हर एक चीज को, इसीलिए उन्होंने आंसर क्या दिया? बलिहारी गुरु आपनो, गुरु जी मैं आप पर न्यौछावर हो रहा हूँ, कुर्बान हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप ही तो है जिन्होंने मुझे ईश्वर से भेंट कराई है, ईश्वर का रास्ता दिखाया है। जिन गोविंद दियो बताए, माने ईश्वर कहाँ है, ईश्वर का रास्ता आपके कारण ही तो मुझे पता चला। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आता है? अगर दोनों जन हमारे साथ हो या हमारे सामने खड़े हो, तो सबसे पहले हमें किसके पैर छूने हैं? गुरु जी के। ठीक है, क्योंकि वही होते हैं, गुरु ही होते हैं जो हमारे लाइफ में क्या लेकर आते हैं? रोशनी लेकर आते हैं। रोशनी का मतलब क्या होता है? नॉलेज। और उस नॉलेज से ही हम लोग लाइफ में हर एक प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या सीखे? अगर गुरु और गोविंदो खड़े हैं तो किसके पैर छूओगे? गुरु के। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड दोहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समाही। ये भी बहुत सुंदर है। इसका मतलब क्या है पता है? इसमें बेसिकली बोल रहे अगर आपके अंदर अहंकार है, ईगो है, तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। अब इसमें क्या लिखा है, लेट्स सी। जब मैं, यहाँ पे मैं मतलब क्या होता है? ठीक है, चलो आप लोग की तरह ही समझाती हूँ। मैं कब करते हैं हम लोग? मैं ये हूं, मैं देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मैं का मतलब क्या? ईगो, इजंट इट? अहंकार। तो यहाँ पे मैं का मतलब अहंकार है। आप लोग लिख लो जल्दी जल्दी। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मतलब ईश्वर नहीं। अब हरि है मैं नहीं, मैं नहीं माने अहंकार नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जो प्यार भरी गली होती है, गली रूप, ठीक है, वो बहुत सांकरी माने पतली होती है। तामे, उसमें दो ना समाई माने दो जन नहीं समाते। अभी तो मैंने इसका वर्ड्स को तोड़ा है, अब हम लोग इसको समझते हैं। मतलब क्या होता है? जब मैं था, अगर मेरे अंदर ना मैं माने अहंकार होता है ना, तो हरि नहीं होते, ईश्वर नहीं होते। जब भी अगर आपको कभी भी इनफैक्ट ईश्वर को पाना है, तो अहंकार तो हटाना होगा, ईगो हटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं हूं तो कौन नहीं होगा? ईश्वर आपके साथ कभी नहीं होंगे, ईश्वर अहंकारी के साथ कभी नहीं होते। अब हरि है, और जब मेरे लाइफ में किसने प्रवेश किया? हरि ने, ईश्वर ने। तो मैं नहीं माने अहंकार चला गया। देयर इज नो अहंकार, देयर इज नो ईगो। गॉड ने प्रवेश किया तो अहंकार कहां से रहेगा? क्योंकि जब ईश्वर आते हैं तो पता है क्या रह जाता है?
प्यार रह जाता है। इसीलिए नेक्स्ट लाइन में क्या है, प्रेम गली अति सांकरी, जो प्रेम की गली होती है, प्रेम रूपी भक्ति बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो प्रेम की गली होती है वो बहुत पतली होती है, उसमें सिर्फ एक जन रह सकता है, ठीक है, उसमें दोनों जन नहीं रह सकते। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही, तामे दो ना समाही माने उसमें दो जन नहीं रह सकते हैं, समा नहीं सकते हैं। माने अगर आप लोग को कुछ भी, ठीक है, कुछ भी चीज यहाँ पे मतलब कुछ भी ले लो, अगर आप में ईगो है तो समझ जाना और कोई आपके साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट गॉड, ठीक है, कोई भी अगर अहंकार में रहोगे ना कोई साथ नहीं आएगा। और जब प्यार आता है लाइफ में या ईश्वर आता है तो अहंकार अपने आप चला जाता है, ठीक है। और किसकी गली पतली है, क्योंकि एमसीक्यू है तो याद रखो किसकी गली पतली है, प्रेम गली, ठीक है। प्रेम गली अति सांकरी, उसमें दो जन नहीं रह सकते, दो जन मतलब या तो अहंकार रहेगा या तो ईश्वर रहेगा, ठीक है। और ईश्वर रूपी अपने बोल सकते हैं ज्ञान भी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, चलो, कांकर पाथर जोरी कए मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें बेसिकली पता है क्या किया है कबीरदास जी ने, मुसलमान द्वारा जो माने उन लोग जो अपना पूजा पाठ का रिचुअल करते हैं उस पे थोड़ा बोला है, व्यंग्य किया है, ठीक है। कैसे बोला, कांकर पाथर जोड़ी के, कांकर माने कंकड़ जो होता है ना, कंकर वैसे कंकड़, पाथर जोड़ी के, पाथर इस पत्थर, पहले मैं मीनिंग बताती हूँ तो बोल देती हूँ, ठीक है, वर्ड का मीनिंग, कांकर इस कंकर, पाथर इस पत्थर, जोड़ी के माने मिला के, मस्जिद तो पता ही है मौस, लई बनाए माने बना लिया, ठीक है। ताचड़ी मुल्ला बाग दे, ताचड़ी माने उसके ऊपर चढ़कर, मुल्ला माने मुसलमान, बाग दे माने शोर कर रहे, आवाज कर रहे हैं, क्या बहरा, बहरा तो पता ही है ना, बहरा कान से बहरा हो जाना, क्या बहरा हुआ खुदाए, खुदाए माने खुदा। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो मुसलमान लोग हैं वो लोग क्या किए, बहुत सारे पत्थर को इकट्ठा करके, माने होता है ना कांकर पत्थर, सबको मिला के क्या कर लिया, एक तो मस्जिद बना लिया, ठीक है। अब उस पे चढ़कर वो लोग क्या कर रहे हैं, जोर जोर से भगवान को, भगवान बोल खुदा को पुकार रहे हैं, वैसे तो एक ही बात है, तो क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं जोर जोर से। तो कबीर दास जी को ना अच्छा नहीं लगता है ये सब, माने उनको बाहरी आडंबर अच्छा नहीं लगता है, इट्स नॉट मुस्लिम या हिंदू, उनको बाहरी आडंबर से नफरत है, इसलिए वो बोल रहे हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, जोर जोर से चिल्ला रहे हो, तुम्हारा बहरा क्या खुद, तो सॉरी, तुम्हारा खुदा क्या बहरा है जो तुम लोग इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो, अपने खुदा को प्रार्थना कर रहे हो ऐसे करके, क्या वो दिल की बात नहीं सुन पाएगा। इनका बोलने का तात्पर्य ये है कि अगर ईश्वर या खुदा को याद करना है तो दिल से करो ना, इतना चिल्लाने का क्या फायदा, इतना जोर जोर से बोलने का क्या फायदा, यही चीज। तो बेसिकली उन्होंने बाहरी आडंबर के ऊपर व्यंग्य किया है। वापस, कांकर पाथर जोड़ी के माने कंकर पत्थर जोड़ के, मस्जिद लई बनाए, क्या बना लिया, मस्जिद बना लिया, ठीक है। ताचड़ी मुल्ला बाग दे, मुल्ला माने मुसलमान, मुसलमान लोग उसके ऊपर चढ़कर, बाग माने आवाज दे रहे, याद कर रहे अपने खुदा को, क्या बहरा हुआ खुदा है, तो पूछ रहे तुम्हारा खुदा क्या बहरा है क्या, मतलब कि अगर दिल से याद करोगे तब भी तो पहुंच जाएगा ना तुम्हारा जो भी विश है या जो भी प्रेयर है, ये चीज बोलने का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन, अब हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा, अब हिंदू लोग के ऊपर भी है, क्या है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, इट्स वेरी स्वीट। क्या है, पाहन पूजे हरि मिले, पाहन का मतलब पता है क्या होता है, पाहन का मतलब होता है पत्थर, अगर पत्थर पूजे माने पूजने से ईश्वर मिले, हरि मिले माने ईश्वर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तो अपने कबीर जी क्या पूजेंगे पता है, पहाड़, पहाड़ का मतलब होता है पहाड़, ताते ये चाकी भली, बट नो नो नो, उससे अच्छी तो ये चाकी है, चाकी का मतलब चक्की जिसमें आटा पीसते हैं ना वो, तो बोलते उससे अच्छा तो माने गेहूं पीसते हैं आटा बनाने के लिए, सॉरी, तो ताते या ये चाकी भली, बोलते उससे अच्छा तो ये चक्की है, क्यों, पीस खाए संसार, क्योंकि उसमें वो लोग आटा पीसते हैं और संसार अपना भूख उससे मिटाता है, संसार का कल्याण होता है। तो यहाँ पे हिंदुओं के ऊपर भी थोड़ा कटाक्ष है, क्या, कि इतना मूर्ति पूजन कर रहे हो, सब कर रहे हो, इससे क्या होगा, अगर तुमको कुछ करना ही है तो दिल से याद करो ना। और एक चीज यहाँ पे क्या बोला, वापस एक बार कर लेते, ठीक है, पाहन पूजे हरि मिले माने अगर पत्थर पूजने से हरि मिलेंगे तो वो क्या पूजेंगे, पहाड़ को पूज लेंगे,
किसकी पूजा करेंगे? पूरा पहाड़, बड़ा पहाड़ का पूजा कर लेते हैं, छोटी मोटी मूर्ति का ही क्यों करूं? पर नहीं, ऐसा तो नहीं होता। उससे अच्छी पता है क्या है? ये चक्की है, ठीक है, जिसमें हम लोग गेहूं पीसकर ये हमें आटा देती है, और इससे क्या होता है, सारे संसार का भूख मिट जाता है। यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। माने समाज कल्याण से माने समाज का जिससे कल्याण हो, उसी चीज को पूजो। इनका मतलब बेसिकली ये है। और खुदा को या ईश्वर को याद करना है तो दिल से करो, है ना, क्योंकि वो हमारे अंदर है। अब अंदर कैसे है वो आगे देखेंगे। ओके, एंड द लास्ट वन, व्हाट्स दैट? सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, सात समन की मसी करो, गुरु गुण लिखाना चाहे। वेरी स्वीट। पहले आप लोग मीनिंग्स लिख लो। सब धरती, धरती तो पता ही है, धरती माँ। कागज माने होता है आपका यहाँ पे कागज, ठीक है, कागज इस कागज। करो माने कर लूंगा, लेखनी माने अपना राइटिंग वाला चीज है, लेखनी सब बन रहा है, बन रहा है का मतलब होता है जंगल, ठीक है। सात समन माने समुद्र, सेवन, सात माने सेवन, समंद समुद्र की मसी करो। मसी का पता है मतलब क्या होता है? स्याही, इंक, ठीक है। मसी करो, गुरु गुण लिखाना चाहे। गुरु गुण माने गुरु का गुण, लिखाना जाए माने लिख नहीं सकते। अब इसका पता है मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं कि अगर मैं पूरी धरती का, माने पूरी धरती को कागज के रूप में बना लूं, अच्छे से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल ट्रिकी। क्या है? अगर मैं पूरी धरती को क्या रूप बना लूं? बोलो, कागज का रूप बना लूं, ठीक है। लेखनी सब बन रहा है, क्या बोल रहे हैं फिर उसके बाद? लेखनी सब बन रहा है। लेखनी सब बन रहा है का मतलब है सारा जंगल जो भी है, ठीक है, बन रहा है जंगल, सारे जंगल में जो भी वृक्ष है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसको लेखनी के रूप में ले लूंगा, ठीक है, सारा चीज को लेखनी के रूप में। सात समन की मसी करो। सात समन का मतलब क्या है? सातों समुद्र को मिला के स्याही बना लूंगा, इंक बना लूंगा, ठीक है। और अगर मैं ये सब भी कर लिया, क्या? सेवन अपना जो समुद्र है उसका इंक बना लिया, धरती को कागज बना लिया, लेखनी सब बन रहा है माने जंगल में जो भी वृक्ष है या जो भी जंगल है अपना, ठीक है, ऑब्वियसली वृक्षों से जंगल बनते हैं, तो जो भी जंगल है अपना, उनको अगर मैं लेखनी के रूप में भी लेकर आता हूं, ठीक है, लेखनी के रूप में भी प्रयोग करता हूं, तो भी गुरु की महिमा, गुरु का ज्ञान नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। गुरु के ऊपर महत्व का बता रहे, गुरु के गुण को बता रहे कि आप लोग कुछ भी कर लो, गुरु का कभी आप लोग कोई भी बखान नहीं कर सकते हो, राइट। हमारे पास अक्षर ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो हमारे जीवन को क्या किया? वर्थ एकदम वाला चीज किया, इजंट इट? वर्थ इट वाली चीज हो जाती है कि यार गुरु है तो ही हमारे लाइफ में सब है, अंधकार मिट गया है, नॉलेज आ गई है, लाइफ में आगे जा रहे हैं। अगर मेंटर ही ना हो, गुरु ही ना हो, तो ऑब्वियसली हमारा जीवन अंधकार में रहे। अगर गुरु ही नहीं है तो सिर्फ जीना, तो माने हम लोग जीवन में आ तो गए हैं बट जीना नहीं सीखे हैं, तो गुरु के आने से ही हम लोग जीना सीखते हैं। इसीलिए उनका गुणगान करना इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे यही लिखा है, वापस बोल देती हूँ, सारी धरती को कागज के रूप में कर लूं, सारे जंगल को लेखनी के रूप में कर लूं, और इंक किसको बनाएंगे? सातों समुद्र को, इतना इंक, तो भी गुरु का गुण लिखा नहीं जाएगा, गुरु का बखान किया नहीं जाएगा। एक्सक्यूज मी। तो यहीं पे कबीरदास जी का ये सारा साखी अपना खत्म होता है, पांचों का पांचों, ठीक है। एंड बाय द वे, माय नेम इज प्रीति अग्रवाल एंड दिस चैनल इज प्री एडू। ये मेरा और आपका दोनों का चैनल है, और मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि आपका एग्जाम होगा, आई एम श्योर। जाओ अच्छे से पढ़ो, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट, ताकि मैं ऐसा और बनाऊंगी। बाय।